बच्चों, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ अगेन आपको ये पार्ट 4। आज हम होपफुली इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो उसको प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट कर कर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपका क्वेश्चन, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए अब ना रुकते हुए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 8.9। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें दो अर्दन पॉट्स ले रहे हैं। ठीक है, दो अर्दन पॉट्स बोले तो दो मिट्टी के गमले लेने हैं, जैसे इसमें दिखा रखे हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, फिल द बॉटम ऑफ द लार्ज पॉट। जो ये एक हमें ऐसा गमला लेना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उसके जो बॉटम में हमें सैंड भर देनी है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द, और जो हमने छोटा गमला लिया है वो हम इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ दिखा रखा है। फिर क्या करना है, फिल द गैप, और फिर इन दोनों के गैप के बीच में हमने क्या भरना है, सैंड भरनी है। ठीक है, एंड पोर वाटर, और फिर हमें इसके अंदर पानी भी भरना है। ठीक है, और फिर क्या करना है हमें, फिर इसको प्लेस अ लिड और अ वेट जूट। या तो हम लिड से इसको बंद कर दें, ये लिड दिखा रखे हैं, या फिर हम ऐसे एक जूट का, मतलब एक जो कट्टे नहीं आते हैं जूट्स के, उससे हम उसे कवर कर दें। फिर क्या होगा, यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्राइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज रेडी। ठीक है, ऐसे आपको एक ये तैयार करना है, पॉट इन पॉट कूलर। ठीक है, इसे कूलर बोलेंगे क्योंकि अब क्या करेंगे हम, इसको हम कर देंगे 4-5 घंटे के लिए, फॉर द मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन। ठीक है, अब इसको हम छोड़ देंगे 4-5 घंटे के लिए, जिससे कि वो कूल हो जाए। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी कंडीशन। अब जो ये 4-5 घंटे कहे हैं, उसने कहा है कि ये बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब बहुत चीज़ों से चेंज होते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी है तो इट विल टेक मोर टाइम टू कूल। ठीक है, तो ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स अ कूलिंग। अब ये कह रहा है कि आप इसको ऑब्जर्व करिए और डिस्कस करिए कि ये कैसे कूलिंग इफेक्ट बना रहा है इनसाइड द पॉट, मतलब इसमें ये इतनी ठंडक कैसे आ रही है। कि अब आपको इसके अंदर क्या रखना है, सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन इट। ठीक है, उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करिए एक पूरे हफ्ते के लिए ऑन अ डेली बेसिस, टू चेक कि भाई आपकी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो फ्रेश हैं कि नहीं है, एंड केप्ट इनसाइड द कूलर। ठीक है, आप देखिए कि कब तक आपका जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने इसके अंदर रखे हैं वो आपके फ्रेश हैं। यू विल हैव टू ऐड, अब आपको मतलब टाइम टाइम पे यहाँ पर पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सोक करता रहेगा, आपका सीप होता रहेगा वाटर, और जो आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, है ना। तो ये सूखता जाएगा, तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर पानी भरते जाना है। ठीक है, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट रेगुलरली चलते रहे। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट, जैसे कि आपका जो रेता है उसके अंदर जो हमने डाला है वो गीला रहे। फॉर हाउ मेनी डेज कैन द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बी केप्ट फ्रेश इन इट। अब ये पूछ रहा है कि भाई कितने दिनों के लिए इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स फ्रेश रह सकती है। वॉट आर द कंडीशन विच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दीज डेज। अब और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जो कि इसको ज्यादा से ज्यादा दिन इसमें फ्रेश रख सकती है। वॉट एल्स कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सैंड फॉर बेटर कूलिंग। और क्या चीज हम यूज कर सकते हैं सैंड के अलावा कूलिंग के लिए, मतलब हम मड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सैंड क्या होते हैं, ज्यादा पोरस होती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें वाटर अच्छे से सीप कर पाता है, तो वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देते हैं। तो हम मड भी ले सकते हैं, और आप लोग देखिएगा कोई और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यू ऑल मे बी फैमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पॉट। ये देखिए, ये आप सबने देखा होगा अपने घर में, इसको बोलते हैं सुराई। ठीक है, इन समर सुराई इज यूज टू कीप द वाटर। और ये सुराई हम लोग समर्स में यूज करते हैं जिससे कि इसमें पानी ठंडा रहे। वही कि इसमें भी जो पानी है वो मिट्टी के अंदर स्वीप होता रहता है और वो आपको अल्टीमेटली कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, अब 8.7 के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं, 8.7 की बात करते हैं। यहाँ पर कैसे हम क्लाउड्स में से रेन
आती है, उसके क्लाउड्स कैसे हमें रेन देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कंडेंसेशन प्लेयर्स, कंडेंसेशन क्या था, जो गैस से लिक्विड बनता है उसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो कह रहा है कि कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर, जो हमारा इवेपोरेट जो ऊपर को चला जाता है, जो भाप हमारी ऊपर चली जाती है बैक, उसे वापस लाने के लिए अर्थ सरफेस में, वो किसमें हमें कंडेंसेशन हेल्प करता है। ठीक है, यही तो है कि गैस को लिक्विड में लाने के लिए कंडेंसेशन ही बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ये पानी जो इवेपोरेट हो जाता है, पानी वापस अर्थ में आए, वो हमें हेल्प करता है किसके द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा। हाउ डज दिस हैपन, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है, व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस, जब जब हवा चलती है तो वो बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है, अर्थ से। ठीक है, और ऊपर जाती है तो क्या होती है, वो हवा फिर कूल होने लगती है, जो वाटर वेपर्स जो गरम गरम होते हैं वो क्या होते हैं, वो कूल होने लगते हैं, एंड और ज्यादा कूल होने लगते हैं। और कुछ हाइट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, द एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर इन टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट, और क्या होता है कि वो वाटर वेपर्स क्या होता है, वो टर्न हो जाते हैं किसमें, ड्रॉपलेट्स में। जब वो अर्थ सरफेस से जो वो वेपर्स जब ऊपर की तरफ पहुंचते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होते हैं, ठंडे होने लगते हैं, और वो इतने कूल हो जाते हैं कि एक सर्टेन हाइट पे वो क्या होता है, वो जो कूल होते हैं पानी, वो जो वाटर वेपर होते हैं वो किस में टर्न हो जाते हैं, फिर से पानी में हो जाते हैं, विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड। और ये कहाँ पर फॉर्म कर जाते हैं, जो छोटे छोटे पानी होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स पे जाकर चिपक जाते हैं। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर। अब जो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में तैर रहे होते हैं, और क्या बना देते हैं, फिर वो अल्टीमेटली क्लाउड्स बना देते हैं। मैनी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बहुत सारे ज्वाइन कर कर एक बहुत बड़ा पानी का ड्रॉप बना देते हैं, और इतने ये ड्रॉप्स इतने हैवी हो जाते हैं कि दैट दे स्टार्ट फॉलिंग, ये फिर गिरने लगते हैं। एंड दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, और यही जो हमारा पानी ड्रॉप कर रहा है वही रेन होता है। तो क्या होता है, जो हमारा वाटर वेपर उड़कर ऊपर जाता है वो क्या होता है, ऊपर जाने से क्या होता है, वो कूल होने लगता है, और वाटर वेपर हमारा चेंज हो जाता है पानी की छोटी छोटी बूंदों में, जो कि डस्ट पार्टिकल्स में के अराउंड फॉर्म होने लगते हैं, और ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स एक बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो वाटर की फॉर्म में नीचे आने लगते हैं, जिसको कि हम रेन कहते हैं। होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमॉस्फेयर, थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ। अभी पूछ रहा है कि भाई ये क्यों एयर जो हवा जो वाटर वेपर में होती है, गो अप इन द एटमॉस्फेयर, ऊपर क्यों जाती है, थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एज वी नो गैस बलून